है, दूसरा भगवान की तो नजर बहुत दूर की है, भगवान के पास की नजर बहुत दूर की है। जो बैठ जाता है भगवान की नजर सबसे पहले दूर ज्यादा जाती है। देखा सबसे पीछे विदुर जी बैठे थे, भगवान ने आवाज लगा दी, अरे काका, अरे ओ काका, ठीक से तो हो ना। काका की तो प्रसन्नता का पार नहीं रहा। ओहो, देख विदुरानी देख रही है, कृष्ण मोकू पुकार रहे हो हैं। हाँ, आप तो भाग्यशाली हो ना। थोड़ी देर बाद भगवान ने देखा तो विदुरानी को भी आवाज लग, अरे काकी, अरे ओ काकी, तू ठीक से तो है ना। अब काकी को भी आवाज लगाई, दोनों आकर के आज प्रसन्नता के मारे नाचने लगे, सब खुश हो रहे थे। भगवान गए, जाकर के जैसे पहुंचे, एक पत्रिका को निकाला और पत्रिका को निकाल करके दुर्योधन से कहा, देखो भैया, आप मेरे मामा पुपुन के भैया लगते हो, ये युद्ध करना अच्छी बात नहीं। कई मैयाओं की गोदी खाली हो जाएंगी, कई मैयाएं विधवा हो जाएंगी, सिंदूर धुल जाएंगे, सारा संसार रक्तमय हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, ये युद्ध को छोड़ो ना। अरे कोई बात नहीं, पांडवों का आधा राज्य है ना, छोड़ो ना आधा राज्य, 5 गांव दे दो ना, इतने में संतुष्ट हो जाएंगे और बात आई गई हो जाएगी। दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन तो क्रोध में आके बोला, सुनो, कृष्ण बोले क्या, एक सुई की नोक के, सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता हूं, उनकी कई भुजाओं में ही बल है, तो आके मुझसे युद्ध करें ना। कुछ भला बुरा भी बोल दिया। शकुनी जी आ गए, बोले, भांजे राजा, कल के दिन इनसे काम पड़ना है, क्या बोल रहे हो। इन्होंने कहा, जाने दो ना कन्हैया, राजनीति की बातें हैं, चलो मेरी मैया गांधारी ने आज प्रसाद बनाया, भोजन करते हैं। भगवान बोले, नहीं करूंगा। बोले क्यों। भगवान ने कहा, व्यक्ति को 2 परिस्थितियों में भोजन करना चाहिए, एक तो बड़ी जोर से भूख लग रही हो ना, तो फिर उस समय मत सोचो सामने वाला कौन खिला रहा है, या भूख बिल्कुल भी नहीं हो, कि सामने वाले में कोई प्रेम हो, उसके अंदर प्रेम हो, अगर कहीं उसके अंदर सच्चा प्रेम हो ना, तो फिर मत सोचो कि मेरा पेट भरा है। उसकी प्रसन्नता के लिए 1 ग्रास ले लो, वो कहे भैया चाहे थोड़ा 1 ग्रास ले लो, पर कुछ तो पा लो। तो उस समय ज्यादा विचार मत करो, कुछ ले लो, उसकी संतुष्टि के लिए कुछ तो ले लो, लेना चाहिए। तो आज भगवान ने भी मना कर दिया, बोले भैया मुझे इतनी ज्यादा भूख भी नहीं है, और दूसरी बात क्या है, तेरे अंदर इतना प्रेम भी नहीं है, और तीसरा एक कारण और भी है। बोले क्या, आज मेरा निमंत्रण भी है, आज मेरा न्योता है। बोले कौन के घर में है लाला। कन्हैया बोले, काका विदुर के घर में। अब काका विदुर सबसे पीछे लाइन में बैठे थे। काका विदुर तो घबरा गए, घबरा करके हाथ जोड़ के बोले, लाला, कहा कह रहे हो मेरे घर में कई दिन से अन्न का दाना नहीं है, मेरे प्रभु मैं क्या खिलाऊंगा, कहीं मेरे घर पहुंच गए तो। भगवान बोले, चिंता मत करो काका, सब ठीक है जाएगा। भगवान गए, भगवान ने अपने रथ पर आरूढ़ हुए, चल दिए। अब काका विदुर गए तो भागे भागे गोपन की बजरिया में पहुंचे, कहीं से कदली फल लेते, कहीं से मेवा लेते, कहीं से मिष्ठान लेते। इधर भगवान आए, टप 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 की आवाज करते करते पहुंच गए काका के घर में। दरवाजे को खटखटाया, काका, अरे ओ काका घर में है का। काका तो थे नहीं, लगता है काका नहीं होंगे, काकी तो होगी ना। काकी, अरे काकी ने और खोल तो किवारे आन, सो बोल तो अनमोल नेक बचन तो सुनाओरी। काकी तेरा बोल तो अनमोल है, थोड़ा बचन तो सुना देना। काका विदुर के घर में इतनी गरीबी थी, आपको बताऊं इतनी गरीबी थी, विदुरानी के पास में एक साड़ी के अलावा दूसरी साड़ी थी नहीं, वो भी कई जगह से फटी थी, कई जगह से सिली थी। उसी साड़ी को धुल के डाल देती, सूख जाती तो फिर पहन लेती। आज स्नान कर रही, साड़ी को धुल करके डाल दिया, सारे अंग से मिट्टी का लेपन था। भगवान दरवाजे पर खड़े हैं और पुकार रहे हैं कि काकी, अरे काकी ने खोल तो किवार आन, सो बोल तो अनमोल नेक बचन तो सुनाओरी। काकी के कानों में आवाज पहुंची, ये तो मेरा कृष्ण है क्या। अब जो कर रही थी ना, स्नान कर रही थी, स्नान का उसको होश ही नहीं रहा। दौड़ी विदुरानी ब्रजराज की यह बाणी, और सुन उमगो अनुराग नयन नीर भरे आयोरी। आंखों में अश्रुधारा बह आई, कंठ रुंध गया, दौड़ी दौड़ी गई दरवाजे की तरफ, और जाकर के दरवाजे को खोल दिया। कृष्ण ने देखा, काकी तुझे अपना होश भी नहीं है।
तुझे इतना भी होश नहीं, मैं क्या कर रही हूं, कहां जा रही हूं? भक्तों ने कहा, हाँ प्रभु, जिसे अपना होश नहीं होता भगवान को उसका होश होता है, जिसे अपना ध्यान नहीं होता भगवान को उसका ध्यान होता है। भगवान ने अपने पीतांबर को आदेश दिया, मेरे पीतांबर जाओ ना, जैसे तुमने मेरी एक भक्ता द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज मेरी एक भक्ता आज विदुरानी की भी लाज बचा लो। भगवान के अंग से पीतांबर निकला, काकी के अंग से लिपट गया, काकी को पता ही नहीं, होश ही नहीं, ये हो क्या रहा है। काकी ने मेरे कृष्ण की उंगली पकड़ी, लेकर के बीच आंगन में गई, बीच आंगन में एक आसन को डाल दिया, लाला बैठ जाओ ना। कन्हैया वहां बैठना चाहते थे, फिर खड़ा कर दिया, नहीं नहीं लाला ये आपके लायक नहीं, एक कोने में ले गई, कन्हैया यहाँ बैठ जाओ, वहां बैठना चाहते, फिर खड़ा कर दिया, दूसरे कोने में, तीसरे चौथे, पूरे आंगन में नंगा नाच करवा दिया, कोई बैठने को स्थान ही नहीं मिला। ले गई कहां, जहां स्नान कर रही थी उसी स्नान घर में, और स्नान घर में जाकर के मिट्टी की कीच में जाकर के आसन को डाल दिया, और आसन पर स्वयं पहले ही बैठ गई। कन्हैया से बोली, बैठ जाओ ना लाला। भगवान भी बैठ गई, मिट्टी की कीच में मेरे कृष्ण बैठे, खुद आसन पर बैठ गई। दोनों एक दूसरे को टुकुर 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 करके निहार रहे। बहुत देर हो गई, कन्हैया भी काकी को देख रहे, काकी भी लाला को देख रही। बहुत देर हो गई, देखते देखते लाला बोले, काकी बुरा ना माने तो एक बात कहूं? काकी बोली, हाँ लाला कहो ना। काकी मुझको बड़ी जोर से भूख लग रही है, कछु खाएबे को हो तो लेके आओ ना, कछु खाएबे की व्यवस्था हो तो लेके आओ ना। काकी बोली, लाला क्या बताओ, रो पड़ी फूट फूट करके। दुनिया के लोग कहते, मेरे ठाकुर मेरे घर आओ, मेरे माखन का भोग लगाओ। मैं कैसी अभागिन हूं, आज मेरे घर भगवान आए और भगवान कहे मुझे कुछ खाने को लेके आओ, पर घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या करूं? कई दिनों से अन्न का दाना नहीं था, कई दिनों से इनके घर भोजन ही नहीं बना। किसी के घर में आज खाया, कल के लिए नहीं होगा, इनके घर में तो आज के लिए नहीं था। क्या लेके आओ? याद आया किसी भगत के घर से कुछ केले आए थे भगवान को भोग के लिए। या हाँ कन्हैया ठहरो ठहरो, मैं आती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के एक केला उठा करके लेके आई। मेरे प्रभु ये केला पड़ा है ना, तुम एक काम करो, इसका भोग लगाओ ना। भगवान ने तुरंत केले को हाथ में ले लिया। अब जैसे केले को हाथ में लिया ना, तो भगवान हाथ में लेकर के छिल करके पाना चाहते थे, सो काकी ने हाथ से केले को छीन लिया। नहीं कन्हैया, आज मेरे घर भगवान आए हैं ना, हम तो अपने हाथ से आज केला खिलाएंगे। लेती और लेकर के छिलना शुभारंभ कर दिया। केले को छिलती चली जा रही थी, और जैसे छिलते 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 अब मन तो एक था, अब एक मन था, इस केले को कौन देखे। अब मेरा मन लगा हुआ था भगवान के चरणों में, सो भगवान को खिलाना चाहती थी, और जैसे खिलाना चाहती थी तो पता नहीं चला, मिगी नीचे गिर गई, हाथ में छिलका रह गया, और जैसे छिलका रहा, भगवान से कहा, प्रभु लगाओ ना भोग। मेरे कन्हैया सा आनंद से छिलका पाते चले जा रहे। एक खा गए, दो खा गए, तीन पा गए, चार पांच छह, काकी और लाओना, काकी और लाओना, काकी और लाओना, पाते चले जा रहे। इतनी में काका विदुर जी आ गए दौड़े दौड़े, अरे विदुरानी सुनती हो सुनती हो। बोले कहा बातें? आज मेरो कन्हैया घर में आईबे वालो हैं। बोले आईबे वालो है कि आए गए हैं? आए गए हो? बोले हाँ। कहाँ है? बोले जहां मैं बैठी हूं वहीं तो मेरो कृष्ण है। दौड़े दौड़े गए तो देखा मिट्टी की कीच में मेरे कृष्ण बैठे, और स्वयं आकर के आसन पर बैठी खिलाए रही का केलन के छिलकन को। अब जैसे छिलकन को खिलाती चली जा रही, विदुर जी से नहीं रहा गया। विदुर जी बोले, अरे बाबरी तुझे आज कहाँ है गए हो, तू कर क्या रही, तुझे होश भी है कि नहीं है? जब इसको होश आया तो शर्म के मारी फपक फपक कर गई, बीच आंगन में डंडे की तरह गिर पड़ी, रोने लगी, मेरे कृष्ण हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। विदुर जी बोले, कन्हैया इसको क्षमा कर देना, देखो मैं मावा मिष्ठान लेके आया हूं, इसका भोग लगाओ ना। मेवा मिष्ठान लेकर के भगवान का भोग लगाने लगे। खाते खाते थोड़ी देर हो गई, कन्हैया की आंख से भी आंसू आ गए। मेरे कृष्ण रोते रोते बोले, काका बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? बोले हाँ। काका जो आनंद काकी के द्वारा खिलाए गए उन छिलकन में आयो, वो तेरे या मेवा मिष्ठान में मोकू ना आवे काका। काका
वो बहुत साध था। काका को भी होश आ गया, कन्हैया मेरी समझ में आ गया, तुम किसी के भोग के भूखे नहीं हो लाला, तुम तो भाव के भूखे हो। भाव